नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। नए साल का जश्न मनाने और पुराने साल को अलविदा कहने के लिए टाइगर सिटी सवाई माधोपुर पूरी तरह से तैयार दिख रही है। नए साल के अवसर पर रणथंभौर में फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा लगा हुआ है। एक से बढ़कर एक फिल्मी और दूसरी हस्तियां रणथंभौर पहुंच रही हैं। शुक्रवार शाम फिल्म अभिनेता वरुण धवन, अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा जैसे सितारे रणथंभौर में नजर आए। होटल पहुंचते ही उनका राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत सत्कार किया गया। शनिवार सुबह सभी फिल्मी हस्तियों ने रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण किया और वन्य जीव की अटखेलियां देखी। रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर देखकर वरुण धवन और दूसरी फिल्मी हस्तियां बेहद रोमांचित हुई। सभी फिल्मी हस्तियां रणथंभौर के 5 सितारा होटल में ठहरी हुई हैं। होटल में दूसरे लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। होटल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। स्वर्ण नगरी इन दिनों किसी विदेशी शहर से कम नजर नहीं आ रही है। जहां देखो वहां सैलानियों की रौनक देखने को मिल रही है। शहर में पर्यटकों की जबरदस्त आवक हो रही है। हम यहाँ पे पंजाब से आए हुए हैं आज न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। आज हम फोर्ट पे आए हैं अभी जैसलमेर में, और काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। बहुत अच्छा लग रहा है जैसलमेर घूमकर। 31 की रात है, वो अनोखी रात स्पेशल हम बैठे हैं इसके लिए। हजारों की तादाद में सैलानी ऐतिहासिक स्थल सोनार दुर्ग, पटवा हवेली, गड़ीसर लेक, सालम सिंह हवेली, मुख्य बाजार पहुँच रहे हैं। यहाँ तक कि गली गली में देसी विदेशी सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। इससे पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। कोरोना काल के बाद अब फिर से कुंभलगढ़ में पर्यटन व्यवसाय ने जोर पकड़ा है। नव वर्ष को लेकर क्षेत्र में स्थित सभी होटल और रिजॉर्ट में बुकिंग फुल हो चुकी है। 8 दर्जन से अधिक होटल और रिजॉर्ट में इस बार तकरीबन 8000 पर्यटक नव वर्ष मनाएंगे। नव वर्ष के कार्यक्रम को लेकर होटल व्यवसायियों ने मेहमानों को लुभाने के लिए राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी के साथ ही साउथ इंडियन सहित कई तरह के व्यंजन बनाने की तैयारी की है। साथ ही मनोरंजन के लिए कैंप फायर, डीजे और राजस्थानी लोक नृत्य का सहारा लिया है। नव वर्ष के स्वागत के लिए भव्य आतिशबाजी की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे में केलवाड़ा कस्बे से लेकर कुंभलगढ़ दुर्ग तक पूरे मार्ग पर पड़ने वाली होटल और रिजोर्ट को सजाया संवारा गया है। नव वर्ष को लेकर ताज नगरी के बाजार सजकर तैयार हो गए हैं। कोरोना न होने के कारण इस बार लोग नए साल का जश्न खुलकर मनाएंगे। साथ ही सोशल मीडिया पर भी नए साल का उत्साह छाया हुआ है। लोग तरह तरह के फोटो और वीडियो अपलोड कर रहे हैं। शहर के सदर बाजार सहित दूसरे स्थानों पर अलग अलग तरह की लाइटिंग की गई है। साथ ही नववर्ष को यादगार बनाने के लिए लोग बाजारों में निकलकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। नए साल के आगाज के लिए ताज नगरी के लोग बाहें फैलाकर इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि लोग जगह जगह जाकर खरीदारी कर रहे हैं, पार्टी करेंगे और नए साल को यादगार बनाएंगे। इस समय हम आगरा की सदर बाजार मार्केट में नज़ारा सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। पूरी मार्केट को सजा दिया गया है, अलग अलग तरीके की यहाँ पर रोशनी लगाई गई है। हालांकि भारी मात्रा में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। इसी के साथ खान पान का मजा भी ले रहे हैं। तो साफ कहा जा सकता है जिस तरीके से 2022 का साल गुजरने वाला है और 2023 को यादगार बनाने के लिए आगरा के लोग काफ़ी उत्साह में दिखाई दे रहे हैं और खरीदारी करने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। साफ कह सकते हैं कि इस बार 2023 में जो को लेकर लोगों में एक अलग उत्साह है, अलग तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, यादगार बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि सड़कों पर एक बार फिर से भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड में तैयारियां पूरे जोर पर हैं। पर्यटकों के लिए सरकार ने 2 जनवरी तक बाजारों को दिन रात खुला रखने के साथ ही शराब की दुकानें भी खुली रखने के आदेश दिए हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड पुलिस ने हुड़दंग करने वालों को हवालात की सैर कराने का संदेश भी जारी कर दिया है। उधर नए साल से पहले प्रकृति भी मेहरबान हो गई है। नए साल से पहले पहाड़ों पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। हालांकि बर्फबारी 3000 से 4000 फीट की ऊंचाई पर ही हो रही है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली की बात करें तो यहाँ हवाओं के साथ बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में हल्की बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई, जिससे बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्य भी प्रभावित हुए। दुनिया भर में हिमाचल प्रदेश की पहचान पर्यटन राज्य के रूप में है। प्रदेश की जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा 4.3% है।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पर्यटक बड़ी संख्या में नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचते हैं। हर साल की तरह इस साल भी पहाड़ों की रानी शिमला में नए साल का जश्न ग्रैंड होने वाला है। नए साल के जश्न के लिए पर्यटन निगम ने पर्यटकों के लिए खास तैयारियां की हैं। शहर के सभी होटल पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। पुलिस विभाग ने भी शहर में कानून व्यवस्था और ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। शिमला के रिज मैदान और मॉल रोड पर बटालियन तैनात कर दी गई है। इसके अलावा सीसीटीवी से भी पुलिस लोगों पर नजर रखेगी। प्रदेश में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार ने भी विशेष प्रबंध किए हैं। खासकर सैलानियों से सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। अभी शिमला शहर में डेली 3000 गाड़ियां एंटर कर रही हैं और अभी प्रेजेंटली 6000 से ज़्यादा गाड़ियां दूसरे स्टेट की हमारे यहाँ पे है शिमला शहर में। और हम लोगों ने अपने पूरे एरिया को सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है और 300 से ज़्यादा लोगों को डिप्लॉय कर दिया है। नववर्ष को लेकर कान्हा की नगरी पूरी तरह से तैयार है। मथुरा आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। वृंदावन को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। जगह जगह ड्यूटी पॉइंट्स लगाए गए हैं और पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं के साथ दोस्ताना व्यवहार करें, इसकी खास ताकीद की गई है। और कोई श्रद्धालु कोई खास जानकारी चाहता है तो पुलिसकर्मी और ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट को उसे वो जानकारी उपलब्ध करानी ही होगी। हमारा उद्देश्य है कि उनका ये अनुभव सुरक्षित रहे और सुखद और सुगम रहे, इस ओर हमारे सारे प्रयास रहेंगे। पुलिस मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटियां जनपद में लगाई गई हैं। खासकर भारी संख्या में श्रद्धालु श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं और उसको लेके पूरे क्षेत्र को सेक्टर और जोन में बांटा गया है। ये केक पर की जा रही वो कलाकारी है जो देखने वालों को अभिभूत कर जाती है, स्वाद की जादुई दुनिया से रूबरू करवाती है। लेकिन बात बस इतनी भर नहीं है, इन केक्स पर तमाम सोशल अवेयरनेस वाले संदेश भी होते हैं। ये देखिए, लव हैदराबाद, नफरत को मिटाकर प्यार और भाईचारे के लिए प्रेरित करने वाला संदेश, नशे से दूर रहने का संदेश देने वाला केक, शराब पीकर ड्राइविंग नहीं करने की अपील करता केक। बहुत लोगों को क्या रहता है, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस करते हैं, तो कभी कभी उनके फैमिली मेंबर्स उनको याद दिलाना पड़ता है कि चलो भैया आपको ये करना है न्यू ईयर में, या फिर मैं खुद लेट्स से मुझे ऐसा रिमाइंडर चाहिए कि मुझे अब से ये करना चाहिए। तो जैसे समझो अभी कोरोना का है, सो वी हैव अ केक जो बोलता है वेयर योर मास्क। कोरोना की चौथी लहर और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच नए साल का बाजार परवान चढ़ चुका है, लेकिन इस मौके को भी किस तरह व्यापार में ढाला जा सकता है, उसका एक तरीका हैदराबाद की एक बेकरी शॉप ने खोज निकाला है। इससे वे व्यापार करने के अलावा कोरोना के प्रति जागरूकता भी फैला रहे हैं। लोगों को समाज में व्याप्त नशे के व्यसन से भी दूर रहने की सीख दे रहे हैं। सीआईएसएफ में तैनात किसी महिला सब इंस्पेक्टर का किसी सौंदर्य प्रतियोगिता से भला क्या ताल्लुक हो सकता है? इस सवाल के जवाब में आप यही कहेंगे कि शायद कुछ नहीं। लेकिन सीआईएसएफ में तैनात एक महिला सब इंस्पेक्टर ने न केवल सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया बल्कि उसे जीतकर भी दिखाया। तस्वीरें टोंक जिले के देवली में स्थित सीआईएसएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर अभिनी सुमित की है। अभिनी सुमित मूल रूप से केरल के एर्नाकुलम जिले की रहने वाली हैं। इन्होंने हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित मिसेज इंडिया 1 in मिलियन में न सिर्फ भाग लिया बल्कि इस कॉन्टेस्ट की गोल्ड कैटेगरी में विजेता का ताज भी हासिल किया। मुझे थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। बाहों में बेटों को समेटे पिता लहरों से जूझ रहा है। जरा सी असावधानी तीनों की जान ले सकती है, लेकिन हिम्मत का हिमालय मौत की लहरों पर भारी है। तस्वीरें रगों में साहस का संचार करती हैं। एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन इस बार एक पिता ने अपने बच्चे को मौत के मुंह से बाहर लाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक उफनती नदी में 2 बच्चे बह रहे हैं। उसके किनारे पर कई लोग खड़े हैं, लेकिन कोई भी उन बच्चों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। तभी पिता बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूद जाता है और अपने जिगर के टुकड़ों को मौत के मुंह से बचा लाता है।
भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। क्रिसमस वीकेंड पर अमेरिका में भयंकर बर्फीला तूफान आया, जिससे कई इलाकों में बिजली गुल हो गई, कई फीट बर्फ जम गई, कुछ लोगों की जान चली गई। यूएस में स्थित विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल्स भी जम गया। ठंड की वजह से इंसान ही नहीं, बेजुबान भी परेशान है। एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक मासूम हिरण नजर आ रहा है। ठंड की वजह से बेचारे हिरण के पूरे चेहरे पर बर्फ जम गई है। ये हिरण शायद खाने की तलाश में निकला था और बर्फ में खाना खोज रहा था। ठंड की वजह से उसके चेहरे पर भी बर्फ की मोटी परत जम गई। 2 हाइकर्स वहीं से गुजर रहे थे। हिरण की दयनीय स्थिति देखकर वे उसकी तरफ बढ़े। हिरण पहले भागा, लेकिन बाद में हाइकर्स की मदद ले ली। हाइकर्स वीडियो में हिरण के चेहरे से बर्फ हटाते नजर आ रहे हैं। वीडियो के आखिर में हिरण अपने घर की तरफ भागता नजर आ रहा है। यूं तो अब उसको सुझाई नहीं देता, लेकिन माँ अभी तक मेरे चेहरे को पढ़ा करती है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के सामने छोटा ही रहता है। तभी तो रिटायरमेंट के ठीक पहले अपनी माँ से मिलने पहुँचा बेटा कैसे अपनी माँ, अपनी टीचर, अपनी आराध्य के गले लगता है। ऐसे ही मौके के लिए शायर ने लिखा है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। वीडियो में दिख रहा है कि सेना के एक अधिकारी अपने घर पहुंचते हैं। एक लेडी दरवाजा खोलती है। इसके बाद वो सीधे अपने माँ के पास पहुंच जाते हैं। उनकी माँ बरामदे में बैठी होती है और उन्हें देखकर खुश हो जाती है। उसके बाद वो अपनी माँ के सामने खड़े होकर उन्हें सैल्यूट करते हैं। पहले तो माँ को हैरानी होती है, इसके बाद उनको गले से लगा लेती है। इस पूरे नज़ारे को किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। एक बेहद भावुक पल था, क्योंकि इसके बाद वो अब आर्मी की ड्रेस में नजर नहीं आएंगे। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कैनवास पर चारकोल से सुंदर स्त्री का सजीव चित्रण, गुजरात की लोक कला का अद्भुत रूपांतरण, प्राकृतिक सौंदर्य और मातृत्व प्रेम से जुड़ी कई अनोखी पेंटिंग्स, तस्वीरें टोंक की हैं। शहर में पिछले 16 साल से संचालित हो रहे राष्ट्रीय कला पर्व क्रेयॉन्स इस बार भी आयोजित हुआ। 3 दिनों के इस आयोजन में 18 राज्यों के करीब 400 कलाकारों ने भाग लिया। इन कलाकारों ने अपने क्षेत्र की कला से रूबरू कराया और खुद मरुधरा की कला से परिचित हुए। गौरतलब है कि इस कला पर्व में देश विदेश के कलाकार भाग लेते रहे हैं। कला पर्व ने टोंक का नाम देश भर में रोशन किया है। तो यहाँ पे पूरे दिन सब लोग पेंटिंग करते हैं और रात को 7 बजे के बाद कुछ न कुछ फंक्शन रहता है। सभी आर्टिस्ट अपनी कला चर्चा करते हैं और उस तरह का भी रखा गया है। राष्ट्रीय महिला कलाकार से सम्मानित होने के लिए यहाँ मैंने आकर देखा तो जिस हिसाब से मैंने सुना था उससे कहीं ज़्यादा आर्टिस्ट हैं। 400 प्लस आर्टिस्ट आए हैं और बहुत ही शानदार ये प्रोग्राम है इनका। क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की वजह नींद की हल्की सी झपकी बताई जा रही है, लेकिन स्थानीय लोग NHAI को भी इस हादसे का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जिस जगह पर ऋषभ पंत की कार बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुई, वहां 4 लेन हाईवे पर सड़क संकरी हो जाती है, जहां तेज रफ्तार वाहनों को कंट्रोल करना ड्राइवर के लिए मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस जगह पर सड़क संकरी है वहाँ अक्सर गाड़ियाँ हादसे का शिकार होती रहती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और प्रशासन ने इस हाईवे को ठीक नहीं करवाया तो हादसे इसी तरह जारी रहेंगे। ऋषभ पंत की मर्सिडीज कार जिस जगह पर अनियंत्रित होकर पलटी है, वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उसको सड़क पर जो NHAI के द्वारा जो एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। हाईवे के बीच में जो मिट्टी का टीला है, इसको लेकर बड़ी यहाँ पर स्थानीय लोगों में नाराज़गी दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि इस जगह पर आकर हम पीछे से आपको तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि पीछे से जो हमारा दिल्ली की ओर से जो हाईवे आ रहा है, वहाँ पर सड़क की जो चौड़ाई है वो अच्छी खासी यहाँ पर हाईवे की चौड़ाई है, लेकिन जिस तरह से इसके थोड़े ही आगे यहाँ पर पहुँच जो सड़क की जो चौड़ाई है वो एकदम से बिल्कुल नैरो हो जाती है, संकरी हो जाती है। तो ये भी एक कारण है कि यहाँ पर अक्सर जो गाड़ियाँ हैं वो अनियंत्रित हो जाती हैं। कल रात की जो दुर्घटना है उसमें भी ये कारण हो सकता है कि इस तरह से यहाँ पर कार के जो 150 से ज़्यादा की स्पीड पर कार जा रही थी, उसमें अगर अचानक से सामने ये मिट्टी का टीला नज़र आता है तो उसको लेकर जैसे ही ऋषभ पंत ने टर्न लेने के लिए राइट को गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए राइट घुमाई होगी, तो उसके बाद वो ये वही जगह है जहाँ पर वो गाड़ी ने डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क के उस ओर गाड़ी वहाँ पर पहुँच गई है। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद उत्तर प्रदेश में भी अवैध शराब को लेकर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा और हिंडन नदी के किनारे अवैध शराब बनाने वालों के कई ठिकानों पर यूपी पुलिस ड्रोन से नजर रख रही है। तस्वीरें बुलंदशहर की हैं। नव वर्ष पर शराब माफिया सक्रिय हो जाता है, जिसे लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। अवैध शराब निर्माण और सेवन पर लगाम लगाने के लिए अब ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है। खास तौर से गंगा और नहर के उन किनारों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है, जहां आमतौर पर पुलिस नहीं पहुंच पाती। बुलंदशहर के थाना नरौरा और थाना अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र में गंगा किनारे ड्रोन उड़ाकर पुलिस ने निगरानी की। अवैध और जहरीली शराब के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत जहां पर इसका निष्कर्षण हो सकता है या इसको बनाया जा सकता है, ऐसे स्थानों को चिन्हित करने के लिए हम लोगों ने अपनी सर्विलांस जो हमारे मैनुअल सर्विलांस है, उसके अलावा लोग ड्रोन कैमरे और जो और चीज़ें हैं उनका भी उपयोग कर रहे हैं। ठंड में सरकार की ओर से बनवाए गए रैन बसेरे जरूरतमंदों का आसरा बने हुए हैं। लोग सुकून से सो रहे हैं। तस्वीरें यूपी के फतेहपुर की हैं। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए बनाए गए रैन बसेरों का न्यूज 18 ने रियलिटी चेक किया। शहर के ज्वालागंज बस स्टॉप, फतेहपुर रेलवे स्टेशन और जिला अस्पताल में बनाए गए रैन बसेरों में मुकम्मल इंतजामात मिले। यात्रियों के लिए रजाई, गद्दों के साथ ही कंबल की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शहर के प्रमुख स्थानों पर अलाव की भी व्यवस्था है। रैन बसेरों में रहने वाले यात्री प्रशासनिक व्यवस्था से काफी संतुष्ट नजर आए। हम यहाँ पे हैं, गद्दे रजाई धुले हुए मिले हैं। और क्या क्या सुविधा है यहाँ? लाइट की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था ठीक है। मेला अस्पताल में जो ये रैन बसेरा है ना, यहाँ की माना कि बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी है। माना कि जो यहाँ के माना कि चादर है, जो कंबल है, जो माना कि ये रजाई की जो खोल होती है रोज ही चेंज होते हैं। माना कि यहाँ की जो इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है कि माना कि जो लोग इतनी उम्मीद नहीं करते उससे ज़्यादा कुछ अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। बता दें कि इन दिनों फतेहपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे और ठंड से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में ठंड से बचाव के लिए प्रमुख स्थानों पर अलाव का भी इंतजाम किया गया है। घर में शावर, रसोई, माइक्रोवेव, अवन, फ्रिज जैसी बुनियादी जरूरतें होती ही हैं, लेकिन अगर ये सुविधाएं कबाड़ हो चुके प्लेन में मिलने लगे तो चौंकना लाजमी हो जाता है। पेशे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 73 साल के ब्रूस कैंपबेल ने बोइंग 727 जेटलाइनर प्लेन को घर के रूप में मॉडिफाई किया है। ब्रूस ने इस प्लेन को साल 1999 में कबाड़ खाने से खरीदा था। ये प्लेन 1066 फीट लंबा है और इसका वजन 32 किलोग्राम है। ये प्लेन अपने समय में इकोनॉमी क्लास वाला था। इसमें 200 सीटें थीं। प्लेन को घर बनाने में ब्रूस को 15 लाख का खर्च आया। इस प्रोसेस में 2 साल का वक्त लग गया। आपने आज तक कई प्रजाति के मुर्गे देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने शाकाहारी मुर्गा देखा है? नहीं ना। ये देखिए, ये मुर्गा दूसरे मुर्गे की तरह कीड़े मकोड़े नहीं खाता। बिहार के हाजीपुर में इस शाकाहारी मुर्गे की काफी डिमांड है, जिसे टर्की देश से लाया गया है। टर्की देश से लाया गया मुर्गा 10,000 रुपए जोड़ा बिक रहा है। अलग अलग रंग बदलने वाले और अलग अलग तरीके की आवाज निकालने वाला ये मुर्गा पहली बार हाजीपुर आया है। इसे नए साल के अवसर पर खास तौर से मंगवाया गया है। यही वजह है कि नए साल 2023 में इस मुर्गे की खासी डिमांड है। अब तक नए साल पर 15 जोड़ा मुर्गे बुक हो चुके हैं। ये मनमोहक नजारा मधुबनी में बने मिथिला अर्बन हाट का है। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के प्रयासों से मधुबनी के अररिया संग्राम में बने मिथिला अर्बन हाट का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। नए साल में सीएम नीतीश कुमार के हाथों इस खूबसूरत पर्यटन स्थल का उद्घाटन होने की उम्मीद है। ऐसे में आला अधिकारियों की देखरेख में तमाम बारीकियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। पिछले एक हफ्ते में जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार समेत जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मिथिला हाट का जायजा ले चुके हैं। मिथिला अर्बन हाट के अलग अलग स्टॉल्स और ओपन थिएटर में सैलानियों को जहां मिथिलांचल की कला संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, वहीं इस अर्बन हाट में मिथिला के खान पान और व्यंजनों का स्वाद भी पर्यटकों को परोसा जाएगा। बताया जा रहा है कि मिथिला अर्बन हाट की पहचान न सिर्फ मिथिलांचल बल्कि पूरे उत्तर बिहार के खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस के रूप में होगी।
अगर आप भी जंगल सफारी का लुत्फ उठाने का शौक रखते हैं तो जरा होशियार रहें। कभी कभी मस्ती जानलेवा साबित हो सकती है और पीछे पड़ सकती है मौत। मस्ती में खलल देने वाली ये तस्वीरें देखिए, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की हैं। सफारी गाड़ियों की लाइन और उस पर सैलानी सवार हैं। फुल मस्ती के मूड में एंजॉय करते, खुशी से झूमते सैलानियों के चेहरे पर तब तनाव आ गया जब उनके पीछे एक राइनो पड़ गया। फिर क्या था, गाड़ियों में अफरा तफरी मच गई। हिप्पे फुर्रे की जगह लोग ओह माय गॉड और गाड़ी स्पीड में चलाओ चिल्लाने लगे। 1 किलोमीटर से